बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम सामीन, आज मैं आपके सामने वज़ू का तरीका के बारे में चंद बातें आपके सामने गोशोगुजार करती हूँ। उम्मीद है कि आप खामोशी से समाअत फरमाएंगे। काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है। वज़ू के लिए नियत करना सुन्नत है। नियत ना हो तब भी वज़ू हो जाएगा, मगर सवाब नहीं मिलेगा। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत होते हुए ज़ुबान से भी कह लेना अफजल है। लिहाजा ज़ुबान से इस तरह नियत कीजिए कि मैं हुक्म इलाही अज़्वजल बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कह लीजिए कि ये भी सुन्नत है। बल्कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ही कह लीजिए कि जब तक बावज़ू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब दोनों हाथ 3-3 बार पहुंचों तक धोइए। दोनों हाथ की उंगलियों का हिलाल भी कीजिए। कम से कम 3-3 बार दाएं बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक कीजिए और हर बार मिसवाक को धो लीजिए। मिसवाक करते वक्त नमाज में कुरान मजीद की किरात और ज़िक्रुल्लाह अज़्वजल के लिए मुँह पाक करने की नियत करनी चाहिए। अब सीधे हाथ के 3 चुल्लू पानी से इस तरह 3 कुल्लियाँ कीजिए कि हर बार मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए। अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा भी कर लीजिए। फिर सीधे ही हाथ के 3 चुल्लू से 3 बार नाक में नरम गोश्त तक पानी चढ़ाइए और अगर रोज़ा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाइए। अब उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए और छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहाँ से सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक हर जगह पानी बह जाए। अगर दाढ़िया और इहराम बांधे हुए नहीं हैं तो इस तरह हिलाल कीजिए कि उंगलियों को गले की तरफ से दाखिल करके सामने की तरफ निकालिए। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू करके कोनियों में 3 बार धोइए। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है। अक्सर लोग चुल्लू में पानी लेकर पोंचे से 3 बार छोड़ देते हैं कि कोहनी तक बहता चला जाता है। इस तरह करने से कोहनी की कलाई की करवटों पर पानी न पहुंचने का अंदेशा है। लिहाजा बयान किरदा तरीके पर हाथ धोइए। अब चुल्लू भर कर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं, बल्कि ये पानी का इसराफ है। अब सर का मसा इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए और पेशानी के बाल या खाल पर रखकर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइए कि हथेलियां सर से जुदा रहें। फिर गुद्दी से हथेलियां खींच के पेशानी तक ले आइए। कलमे की उंगलियों और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए।
फिर कलमे की उंगलियों से कानों तक अंदरूनी सतह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मसा कीजिए और छंगलियां यानी छोटी उंगलियों कानों के सुराहों में दाखिल कीजिए और उंगलियों की पुष्ट से गर्दन के पिछले हिस्से का मसा कीजिए। बाद लोग गले का और धुले हुए हाथों की कोहनी और कलाइयों का मसा करते हैं। ये सुन्नत नहीं है। सर का मसा करने से कबल टोंटी यानी अचतरा बंद करने की आदत बना लीजिए। बिला वजह नल खुला छोड़ देना या अधूरा बंद करना के पानी टपक कर जाया होता रहे, इसराफ गुनाह है। पहले सीधा फिर उल्टा पाँव हर बार उंगलियों से शुरू करके टहनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब है कि आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पाँव की उंगलियों का हिलाल करना सुन्नत है। हिलाल के दौरान नल बंद रखिए। उसका मुस्तहब तरीका यह है कि उल्टे हाथ की छंगलिया से सीधे पाँव की छंगलिया का हिलाल शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म कीजिए और उल्टे ही हाथ की छंगलिया से उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके छंगलियां पर ख़त्म कीजिए। हर अज़ू धोते वक्त ये उम्मीद रखिए कि मेरे इस अज़ू के गुनाह निकल रहे हैं। शुक्रिया व अस्सलाम।